morning students. How are you all? Today we are going to start our new chapter number second. ठीक है, क्लास 12 चैप्टर नंबर सेकेंड, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में जनन। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है, समझेंगे। फ्लावर, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट। हमारा जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं या जो फ्लावरिंग प्लांट जितने भी होते हैं, ठीक है, पुष्प वाले प्लांट, ठीक है, उसमें पुष्प जो होता है, फूल जो होता है, वो उस पूरे प्लांट्स का, उस पूरे पेड़ का सबसे खूबसूरत हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट। लेकिन अगर बायोलॉजिस्ट की माने तो वो बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, यह प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट प्रोड्यूस एग एंड स्पर्म सेल, जो क्या करता है, एग और स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, देन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द फ्लावर, फ्लावर के अंदर ही इनिशिएशन होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है, या ये बोले कि कोऑर्डिनेशन जो होता है, वो फ्लावर या पुष्प के अंदर ही होता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं, फ्लावरिंग प्लांट को। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसके आगे हम लोग समझते हैं। फ्लावर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ एक फ्लावर है। इस फ्लावर का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको उसमें बता देता हूँ कि इस साइड में हमने इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्क्राइब किया है और इस साइड में इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिस्क्राइब किया। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ ये वाले पार्ट की, तो इस वाले पार्ट की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं स्टॉक। ठीक है, जो कि इट इज द बेस ऑफ द फ्लावर। ठीक है, ये फ्लावर का एक प्रकार से बेस कहलाता है। इसको हम लोग थैलेमस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? थैलेमस, बिकॉज इट इज द स्टैंड ऑफ फ्लावर। फ्लावर का एक प्रकार से स्टैंड, या इसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद में हम लोग बात करें तो ये आपको कुछ दो ग्रीन लीफ दिखाई दे रही है। ये जो ग्रीन लीफ है, ये अलग अलग फ्लावर में अलग अलग प्रकार से हो सकती है। किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, 5, ये डिपेंड करता है फ्लावर के स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो इनको हम लोग बोलते हैं सेपल। ठीक है, तो ये जो सेपल है, मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। अगर इन सेपल को हम लोग कलेक्टिवली बोलें, दैट मीन्स ये अगर ये दोनों को मैं कलेक्टिवली अगर मैं बोलूँगा तो इनको कहा जाएगा कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स इसको कहा जाएगा। ये आपको बिल्कुल विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि अगर हम इनको, जैसे दो है तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइनली अगर बोलना चाहूँ तो कैलिक्स, लेकिन अगर सिंगल लीफ को बोलना चाहूँ, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेपल। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सेकंड हम लोग देखेंगे इसमें। अगर हम लोग बात करेंगे जो आप पिंक कलर की जो फ्लावर्स की जो पंखुड़ियां देख रहे हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनको कहा जाता है पेटल। क्या कहा जाता है इनको? पेटल। और अगर ये पेटल को भी अगर मैं कंबाइनली बोलूं, ठीक है, ये जो पेटल है, इस पेटल को मैं कंबाइनली बोलूं तो इसको कहा जाता है कोरोला। अब ये कोरोला जो है, ठीक है, या सॉरी पेटल जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 या कई सारे, मतलब 15-20 पंखुड़ियों में भी विभाजित हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है फ्लावर के स्ट्रक्चर के ऊपर या फ्लावर कौन सा फ्लावर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर सिंगल है तो पेटल, ठीक है, और अगर पूरी कंबाइनली अगर हम इसको बोलें, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 2 से ज्यादा यदि कलेक्टिवली अगर हम उनको बोल रहे हैं तो उसको कहेंगे कोरोला। ठीक है, इसी प्रकार से सेपल, और अगर कंबाइनली अगर उनको बोले तो कैलिक्स। ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए, हमने 3-4 चीजें सीख ली है। एक तो थैलेमस, जिसको हमने स्टॉक बोला, जो कि पुष्पासन के रूप में कार्य करता है पुष्प के लिए। ठीक है, दूसरा सेपल है ना, जो कि ग्रीन लीफ जो होती है। ठीक है, अब ये इसका डिटेल में क्या वर्क है वो मैं आपको इस चैप्टर के अंदर आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आपको ये समझना है कि ये क्या कहलाती है, सेपल, और इसको कलेक्टिव रूप से हम लोग कहते हैं कैलिक्स। ठीक है, ऐसे ही ये पंखुड़ियां जो है इनको हमने पेटल कहा और कलेक्टिव रूप से हम इसको कहेंगे कोरोला। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग अंदर की बात अंदर पे आते हैं। तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करूं तो आप ये जो लंबे लंबे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, फिलामेंट और एंथर। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको कहा जाएगा एंथर। क्या कहेगा? एंथर। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये फिलामेंट कहलाएगा। लेकिन इन दोनों को कंबाइनली हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेम। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, ये बीच में आप सेंटर में देख रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है ये? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 3। पहला आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे स्टिग्मा।
ठीक है। स्टिग्मा के बाद में जो बीच में जो आपका पोर्शन है लंबा सा, इसको हम लोग बोलेंगे स्टाइल, जो कि क्या करता है स्टिग्मा और ओवरी को आपस में कनेक्ट करके रखता है, तो ये स्टाइल होगा। और इसको हम लोग बोलेंगे ओवरी, ठीक है। ये जो बीच में जो स्वेलिंग पार्ट मतलब जो फुला हुआ भाग है इसको बोलेंगे ओवरी, ठीक है। तो इन तीनों को कंबाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं, पिस्टिल या कार्पेल, ठीक है। कार्पेल या फिर हम पिस्टिल इसको बोल सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एंथर और फिलामेंट इन दोनों के कंबाइनली स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्टेमन, ठीक है। 1 2 3 4 ये यहाँ पर इनको कंबाइनली स्टेमन कहेंगे। अब देखिए इस ओवेरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन्स, ठीक है, जो कि क्या है बाद में सीड के रूप में आते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोगों ने समझ लिया। हम आगे और भी इसको अच्छे से समझते हैं, आइए देखते हैं डिफरेंट। ये देखिए सबसे पहले हम लोग फंक्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट, जो फ्लोरल पार्ट है हमारा, ठीक है, उसके फंक्शन की बात करेंगे। तो फ्लोरल पार्ट हमारा कौन सा है, सेपल और पेटल। सेपल दैट मीन्स ग्रीन लीफ और पेटल दैट मीन दे आर डिफरेंट इन कलर, ठीक है। तो देखेंगे सेपल की बात करें तो टू प्रोटेक्ट द फ्लावर, ठीक है, ये क्या करता है फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है, संरक्षित करके रखता है, बचा के रखता है, ठीक है, जो भी एक्सटर्नल या फॉरेन मटेरियल है उनसे बचा के रखता है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ड्राइंग आउट, ताकि वो सूखे नहीं, ठीक है। सेकंड क्या है, पेटल, पंखुड़ी की बात करें तो दे अट्रैक्ट इंसेक्ट टू द फ्लावर फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। आपने देखा होगा इनका अलग अलग फ्लावर का कलर अलग अलग होता है, रंग बिरंगा होता है, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर होते हैं, ठीक है। और उनके साथ में उनकी सुगंध भी उतनी अच्छी होती है, जो फ्रेग्रेंस है वो भी उतनी अच्छी होती है। तो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर और अलग अलग फ्रेग्रेंस होती है। उसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है फ्लावर के अंदर, तो ताकि ये जो इंसेक्ट है, ठीक है, जो इंसेक्ट है वो उनके ऊपर आए, उनकी ओर अट्रैक्ट हो और कहीं ना कहीं उन फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हो, दैट मीन फर्टिलाइजेशन हो, पोलिनेशन हो, है ना, क्योंकि ये जरूरी है। तो इस प्रकार से सेपल और पेटल के फंक्शन हमने पढ़ लिए। सेपल जो कि प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है और पेटल जो कि किसी भी इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है, दैट मीन अट्रैक्ट करने का काम करता है, ताकि उसके अंदर पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो। तो ये दो कार्य है सेपल और पेटल दोनों के अलग अलग कार्य। आइए इसके बाद में हम लोग देखते हैं फ्लोरल फंक्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट। जैसे कि हम लोग बात करें इसकी स्टेमन की, तो स्टेमन में मैंने बता दिया था आपको कि एंथर और फिलामेंट, ये देखिए आप यहाँ पर ये एंथर होगा और ये क्या होगा, फिलामेंट। तो एंथर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होंगे, पोलेन, मतलब ये पोलेन को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और पोलेन क्या है, तो दे आर स्मॉल सीड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड पोलेन ग्रेन, है ना, जो कि दाने जैसी संरचना होती है और उसको ये प्रोड्यूस करता है। फिलामेंट की बात करें तो ये क्या करके रखता है, ये एंथर को होल्ड करके रखता है, मतलब उसको पकड़ के रखने का काम करता है। तो देखा आपने कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा कि ये जो स्टेमन है, स्टेमन में एंथर जो है वो पोलेन को प्रोड्यूस करता है, मतलब पोलेन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, और फिलामेंट जो है वो उसको पकड़ के रखने का काम करता है, ठीक है। ये दो फंक्शन हो गए इसके। अब स्टेमन की पूरी कंबाइनली देखें हम लोग तो ये क्या करता है, तो स्टेमन टू प्रोड्यूस द पोलेन ग्रेन, ये देखिए पोलेन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है ये एंथर इसके अंदर, एंड ईच पोलेन ग्रेन प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट। एक पोलेन ग्रेन जो है वो क्या करता है, एक पोलेन ग्रेन जो है 2 मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। इसमें से वन ऑफ विच कैन फर्टिलाइज द एग सेल, उनमें से एक जो है वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो जाता है और एक पोलर होती है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे अच्छे से। पर आपने ये देख लिया कि स्टेमन का काम क्या है, मतलब इस पूरे का काम क्या है, तो ये क्या करता है, पोलेन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, जिसमें कि एक पोलेन ग्रेन में 2 मेल गैमेट बनते हैं और दोनों मेल गैमेट में से एक सेल के साथ फर्टिलाइज हो जाता है और एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और अगर यूं देखा जाए तो एंथर पोलेन ग्रेन फिलामेंट जो है उसको पकड़ कर रखेगा। आइए हम लोग इसके बाद में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की पार्ट की बात करें, उनका फंक्शन क्या है, तो इसको हम लोग कंबाइनली कार्पेल कह रहे हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये कार्पेल जो है उसका काम क्या है, टू प्रोड्यूस द ओव्यूल। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या पोलेन ग्रेन को प्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ पर ओव्यूल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, ये भी दाने लाइक स्ट्रक्चर होता है। ईच ओव्यूल कंटेन एन एग सेल, हर एक ओव्यूल के अंदर एक सेल पाई जाती है इनसाइड एन एम्ब्रियो से, ठीक है, जो टेलिग्मा संरचना होती है उसके अंदर, ठीक है। अब इसके यहाँ पर हम इसको अलग अलग समझते हैं, स्टिग्मा। तो ये स्टिग्मा क्या कर रहा है कि वेयर पोलेन लैंड आफ्टर पोलिनेशन,
यहाँ पर क्या होगा कि पोलिनेशन के बाद में जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पर लैंड करेंगे। लैंड करने का मतलब ये वहाँ पर आकर चिपक जाएंगे या यहाँ पर आकर स्थगित हो जाएंगे। ठीक है, फिर स्टाइल क्या करेगी, तो स्टाइल जो है पोलन ट्रेवल डाउन दिस, मतलब जो पोलन ग्रेन आए हैं यहाँ पर उसको यहाँ पर इसके अंदर के माध्यम से क्या करेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान दैट मीन्स ओवेरी तक पहुंचाने का काम करेगी। तो पोलन ग्रेन यहाँ पर आए स्टिग्मा पर, वो चिपक गए, चिपकने के बाद में वो यहाँ से ट्रांसफर हो गए, दैट मीन्स वो ट्रेवल कर गए कहाँ पर, ओवेरी में। और ओवेरी क्या करती है, ओवेरी बनाती है ओव्यूल, मतलब ये अंडाणु का निर्माण करती है और यहाँ पर आकर वो क्या हो जाएंगे, ओव्यूल के साथ में फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हमने क्या देख लिए, कार्य देख लिए कि इनके क्या क्या कार्य थे। आगे हम लोग देखते हैं, आगे समझेंगे हम लोग इससे। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक बार फिर समझ लीजिए बहुत अच्छे से। ठीक है, उधर मैं समझा ही चुका हूँ, एक बार इधर भी देख लेते हैं। देखिए पिस्टिल और ये स्टमन, इसको कंबाइंड रूप से हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिल। क्या कहते हैं इसको, पिस्टिल, जो कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं, मैं और भी आपके लिए बना भी देता हूँ। ये देखिए आप, देखा आपने, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिल। इसमें ये जो कहलाता है इसको क्या कहा जाता है, स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये जो वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं ओवेरी। और इस ओवेरी के अंदर यहाँ पर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो होता है उनको कहा जाता है ओव्यूल्स। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं। स्टिग्मा क्या करेगा, टॉप ऑफ द पिस्टिल, पिस्टिल के ऊपर टॉप वाले भाग पर पाया जाएगा, है ना। ये स्टिग्मा, ये इस पूरी पिस्टिल के सबसे ऊपर भाग में है। ये क्या है, स्टिकी सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन पिस्टिल, मतलब ये चिपचिपा एक लैंड है, चिपचिपी जगह है। यहाँ पर कोई भी अगर इंसेक्ट आता है तो वो क्या करता है कि अगर उसके पैर या हाथ पैर या कहीं पर भी अगर पोलन ग्रेन चिपक गए और अगर वो इसके ऊपर आ गए तो ये इसको बाहर, पोलन ग्रेन को बाहर नहीं डालने देगा बल्कि उसको अपने साथ अटैच कर देगा। अटैच होने के बाद में क्या होता है, सरफेस टू द पोलन, क्या होना है, स्टाइल। स्टाइल क्या करती है, तो स्टाइल कनेक्ट द स्टिग्मा टू द ओवेरी, ये स्टिग्मा से ओवेरी को कनेक्ट करने का काम करती है स्टाइल। ओवेरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल, दैट मींस एग। ठीक है, तो ये इसका पार्ट हो गया। अब मेल रिप्रोडक्टिव की बात करें तो ये एंथर का पार्ट मैं बता ही चुका था आपको, सॉरी स्टेमन का। स्टेमन में ये एंथर और ये फिलामेंट। तो देखिए आप इसको अगर हम लोग कट करेंगे एंथर को, तो एंथर को कट करने पर हमें इस प्रकार के 4 स्ट्रक्चर दिखेंगे, है ना। तो ये यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, दैट मींस यहाँ पर पोलन ग्रेन इस प्रकार के स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, जो हर एक के अंदर होता है। क्या काम होता है, एंथर प्रोड्यूस द स्पर्म न्यूक्लियाई बाय मियोसिस, मियोसिस प्रक्रिया के दौरान एंड स्पर्म का यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन होगा, और स्पर्म न्यूक्लियाई आर एनक्लोज बाय पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के द्वारा ये एनक्लोज रहेंगे जो स्पर्म है। ठीक है, और फिलामेंट का काम क्या है, बोल द एंथर, है ना, ये मैं बता भी चुका हूँ बार बार। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब ये देखिए फ्लावर की बात करें हम लोग, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है यूनिसेक्सुअल, है ना, जिनमें दैट मीन्स यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होगा कि ऐसा फ्लावर जिसमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, चाहे या तो वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है या फिर उस फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है ना। तो यूनिसेक्सुअल मतलब एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब एक वो प्रेजेंट है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लेकिन बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये होता है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। समझ चुके होंगे, एक बार फिर बता देता हूँ। बाइसेक्सुअल दैट मीन्स एक ही फ्लावर में 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होना, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक साथ प्रेजेंट होना। और यूनिसेक्सुअल में यहाँ पर फ्लावर अगर एक फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का उपस्थित होना और दूसरे फ्लावर में दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ठीक है, तो ये समझ चुके होंगे आप। इसके बाद में हम कुछ डायग्राम देखते हैं फ्लावर के, जैसे कि हम लोग बात करें इसकी। तो ये जो डायग्राम है, ठीक है, इसमें देख रहे हैं आप ये यहाँ पर दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या है ये, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसके अंदर क्या है कि एक तो यहाँ पर जो है ओवेरी भी है, स्टाइल भी है और ये स्टिग्मा भी है। मतलब कि एक तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी यहीं पर है और इसी के साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी यहाँ पर है। मतलब एंथर और एंथर के साथ में
फिलामेंट, ये दोनों भी यहाँ पर उपस्थित है। देखिए आप येलो कलर का जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा एंथर और फिलामेंट का एक स्ट्रक्चर गुच्छा है, ठीक है। और ये जो आप यहाँ पर रेड कलर की 2 4 5 देख रहे हैं ये इसका स्टिग्मा है, और स्टिग्मा के बाद में बीच में स्टाइल और लास्ट में ओवरी। तो यहाँ पर दैट इज कॉल्ड बायसेक्सुअल फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उपस्थित है, ठीक है। तो ये ज्यादातर सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो ये देखिए आप एक ही फ्लावर है, फ्लावर का मतलब फ्लावर एक ही कैटेगरी, एक ही स्पीसीज है, जाति एक ही है, लेकिन एक ही जाति के 2 सेम फ्लावर है लेकिन उनमें अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एक में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट मीन्स स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और एक में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट मीन्स एंथर और फिलामेंट, ठीक है। तो ये देखिए आप ये इसको कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। अब अगर ये है और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंसेक्ट यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद में वो यहाँ पर आता है तब जाकर इसमें पॉलिनेशन होगा और इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो बायसेक्सुअल फ्लावर है उसमें ज़्यादातर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मतलब कि अपने आप ही उसमें पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये देखिए कुकुम्बर तफरी की बात करें तो उसमें ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है, ठीक है। और दोनों जो है वो अलग अलग पाए जाते हैं, हम देख सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग इसमें, देखिए आप पपैया का बात करें तो पपैया में ये मेल और ये फीमेल, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है मतलब मेल फ्लावर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है और फीमेल फ्लावर कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यहाँ पर आपको स्टिग्मा अलग से दिखाई दे रहा है, स्टिग्मा स्टाइल होगी, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव। देखेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट पपैया का, ये देखिए आप अंदर से हम लोग इसको देखें तो ये देखिए ये इसकी ओवरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा, इसी प्रकार से ये एंथर और ये फिलामेंट। तो ये इस प्रकार से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पर है। देखेंगे नेक्स्ट हम लोग, ये देखिए आप मक्के की बात करें हम लोग तो मक्के की बात करें तो ये वाला जो मक्के का पेड़ है यहाँ पर ये देखिए आप ये इसका फीमेल फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है? फीमेल फ्लावर, कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, आपने देखा भी होगा अक्सर। तो ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है जो कि सबसे ऊपर या टॉप वाली पोजीशन पर होता है। हम मैं आपको इसको यहाँ पर समझाता हूँ। ये देखिए आप ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये फीमेल फ्लावर है ना, और ये ऊपर की साइड में ये मेल फ्लावर है। तो क्या होगा कि यहाँ से जब ये एंथर गिरेंगे मतलब पोलन ग्रेन गिरेंगे तो वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आसानी से क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये देखिए आप इस प्रकार से यहाँ पर आप इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पी फ्लावर और ये मस्टर्ड फ्लावर, सरसों का जो फ्लावर होता है कुछ इस प्रकार का होता है, और पी फ्लावर मटर का जो फ्लावर होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हम लोग जो है अभी इसके आगे पढ़ने वाले हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, फिर फर्टिलाइजेशन में सिम्प्टमी या डिप्लॉइड जाइगोट का बनना, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट और एम्ब्रियोजेनेसिस का होना। तो ये हम लोग जो है वो इसके आगे पढ़ेंगे डिटेल में बहुत अच्छे से, ठीक है। ये वैसे हम पढ़ भी चुके हैं पर अभी हम लोग वापस से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फ्लावर का डायग्राम, कुछ टिपिकल फ्लावर पार्ट जो मैंने आपको समझा है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।